चलो गाइज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना ईडियम्स। हम लोग ने 6 तक ईडियम का रिवीजन कर लिया था, है ना। लास्ट ईडियम हमारा यही था, और इन द सेम बोर्ड। आगे से हम स्टार्ट करेंगे 7 ईडियम, और जो कि है एप्पल्स ऑफ वन साइज। और हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वहाँ पे मैंने 1 to 6 तक ईडियम्स रिवीजन कराए हैं। इसके आगे से हम 7 से लेकर 20 तक करेंगे, ठीक। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मेक श्योर वो जरूर देख लें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एप्पल्स ऑफ वन आई, मतलब कि देखो क्या लिखा है, एप्पल ऑफ वन आई मतलब किसी एक की आंखों का एप्पल। एप्पल जैसे बहुत अच्छा लगता हो, है ना। जैसे वन आई किसी, उसकी आंखें सिर्फ एप्पल को ही देखती है और एप्पल को देख के खुश होती हैं। तो इसका क्या मतलब है, समवन और समथिंग दैट इज़ वेरी प्रीशियस और ग्रेट लवली। मतलब कि जैसे कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ज़्यादातर लोग तो मम्मी पापा से करते हैं, कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से करते हैं, है ना। खैर हम उसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक। हाँ, तो अब वो आपके लिए क्या है, एप्पल्स ऑफ वन आई, आंखों का तारा बहुत प्यारा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आप कोई चीज़ से भी रिलेट कर सकते हो कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है। कोई नॉन लिविंग आइटम भी हो सकता है, डॉग्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डॉग्स भी, एनिमल्स जो भी हैं। हाँ, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, विदाउट हेजिटेशन, इमिडिएटली एंड विलिंगली। मतलब कि बिना किसी झिकझिक, बिना किसी वो ऐड नहीं आता था विक्स वाला कि विक्स की गोली लो हिचकिच दूर करो, बिना किसी हिचकिच के आप बोलते हो, ठीक है। बोलना और करना, ठीक। आया बात समझ में। पेन पेन चलो। अवॉइड समथिंग लाइक द प्लेग, अवॉइड समथिंग लाइक द प्लेग। आप चीज़ों को ऐसे अवॉइड करते हो जैसे कोई बहुत बुरी चीज़ हो। टू स्टे अवे फ्रॉम समवन और समथिंग एट ऑल कॉस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आपको ऐसे लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए कि जो एकदम निगेटिव से भरे हो, जो एकदम दिमाग में गंदगी लेके भरे हो, है ना। जो सिगरेट दारू नशा ये सब पीते हो, तो आपको उनसे हमेशा ये वाला इडियम्स अप्लाई करते रहना चाहिए अपने ऊपर, ठीक। अवॉइड समथिंग लाइक द प्लेग। आप किसी चीज़ को या किसी इंसान को ऐसे अवॉइड करो कि जैसे कि वो हानिकारक हो। जैसे गाना नहीं है कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, तो वैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये इडियम वही कहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओह शिट, एक सेकेंड, पानी पानी पानी। हाँ, पैनी फॉर योर थॉट। पैनी मतलब बहुत कम, पैनी मतलब बहुत कम। एक सेकेंड इसको मिटा दें, मिट जा भाई। हाँ, पैनी मतलब लेस, पैनी मतलब लेस। अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज क्विकली थिंकिंग अबाउट। मतलब कि बहुत कम तो कहेंगे, लेकिन आप अगर सोच रहे हो तो वो सोच में आप कितना ज़्यादा सोच रहे हो, कितना कम सोच रहे हो, ये है पैनी फॉर योर थॉट। अवे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज क्विकली थिंकिंग अबाउट। किसी से आप पूछते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि वो सामने वाला क्या सोच रहा होता, नहीं पता होता, है ना। तो ये क्या है, पैनी फॉर योर थॉट्स। आप ये नहीं जानते कि सामने वाला कितना ज़्यादा सोच रहा है, कितना कम सोच रहा है। आया बात समझ में, ठीक है। चलो, वैसे ईडियम्स है तो इसके मतलब बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल रिवीजन करने के लिए कर रहा हूँ, तो आप भी अपना पर्सनल रिवीजन करने कर रहे हो तो आप अपना भी बना सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कि समथिंग दैट सीम नेगेटिव एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी बेनिफिशियल। जैसे हमें कुछ चीज़ें लगती नहीं कि स्टार्टिंग में यार ये तो बहुत बेकार है, हमने ये चीज़ क्यों कर ली, हमने ये कोर्स क्यों खरीद लिया, हमने क्यों इंजीनियरिंग कर ली, हमने क्यों कॉमर्स ले लिया। तो पहले तो हमें एक चीज़ निगेटिव फील कराती, फिर बाद में धीरे धीरे अगर हम उसमें इंटरेस्ट ढूंढ लें तो वो बाद में बेनिफिट ही दिखाएगी। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो अगर मैं तैयारी भी कर रहा हूँ तो मुझे स्टार्टिंग नेगेटिविटी आएगी, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे पढ़ता रहूँगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये क्या होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब कि सोच ऐसे नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, ठीक है। मिसिंग द फ्लाइट वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट डिलीवर हैड बेटर सीट। जैसे क्या हुआ, अगर मैंने ट्रेन बुक करी और ट्रेन मुझे नहीं मिली और फिर बाद में ट्रेन में का एक्सीडेंट हो गया। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था गाइज। हाँ, एडीएम नंबर 12, अ डाइम अ डजन। हाँ, ये चीज़ समझ लो, ये जो वोकैब है, सॉरी, ये जो एडीएम है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं आने के, क्योंकि पीछे भी ये आ चुका है। अगर जिसने भी मॉक टेस्ट लगाया हो या वोकैबलरी पढ़ी हो
तो देखा होगा कि ये वाली ईडियम बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, ठीक है। चलो, तो क्या होता है ये भी हम समझते हैं। डायमंड डजन मतलब समथिंग वेरी कॉमन एंड अ लिटिल स्पेशल वैल्यू। कॉफ़ी शॉप अराउंड हेयर आर डाइम अ डजन, देयर वन ऑन एवरी कॉर्नर। जैसे कुछ चीज़ें हमें क्या मिल जाती हैं, कॉमन होती हैं, लेकिन क्या उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो होगे, कौन सा एग्ज़ाम्पल लें, पानी आप देख लो। चलो पानी का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, पानी है कॉमन क्या, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्पेशल वैल्यू है नहीं, कम है, ठीक। गेहूँ देख लो आप, आटा देख लो, कॉमन है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, स्पेशल है, ठीक है। उसी तरह अगर हम अपना एग्ज़ाम्पल लें तो पढ़ाई से रिलेटेड बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत कॉमन है, हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन क्या हम उसको स्पेशल वैल्यू देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लो, डाइम अ डजन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ केक मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू अकम्प्लिश, मतलब कि ऐसी चीज़ जिसको हम आसानी से पा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मेरा बर्थडे है, ठीक। अब बर्थडे में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग के लिए मैंने केक काटा, है ना, मतलब उनको खिलाने के लिए। तो मैंने इतने सारा केक काटा, पीसों में काटा, तो एक पीस निकाल के मैंने एक अपने रिलेटिव को दे दिया या कज़िन को दे दिया, ठीक है। अब केक दे, ये मत देखना केक सर आपने बहुत सड़ा बनाया है। तो क्या मुझे बहुत तकलीफ़ हुई खिलाने में, नहीं, मैंने चुपचाप एक पीस निकाला, उनके मुंह में दे दिया। तो ये क्या है, पीस ऑफ केक मतलब कि समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू कम्प्लीट, मतलब आसानी से पाना, ठीक है। चलो, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब कि स्टिच इन टाइम सेव 9। एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लें। हाँ, फिक्सिंग अ स्मॉल प्रॉब्लम नाउ विल प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग बिगर प्रॉब्लम लेटर। मतलब कि जैसे अगर आग थोड़ी सी लगी है माचिस में, मैं नहीं चाह रहा कि वो आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये क्या है कि आप छोटी प्रॉब्लम इन द सेंस कि अगर हमारे शरीर में कोई दिक्कत है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग को शुगर बीपी होता है, तो वो अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं जाके, क्यों, क्योंकि खर्चा हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तब जाते हैं वो डॉक्टर के पास, ठीक है। आई बात समझ में। तो स्टिच इन टाइम सेव 9 की अगर आप वो प्रॉब्लम जब छोटी है तो उसको सॉल्व कर ले रहे हो, तो आप आने वाली बड़ी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा लोगे। आया बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको इरेज करेंगे वरना ये फिर आ जाएगा। चलो, हाँ। 15 ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब कि ऐड इंसल्ट टू इंजरी, टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स बाय डूइंग समथिंग एडिशनली हर्टफुल, मतलब कि पहले से ही आपको बेइज्जती मिल चुकी है, लेकिन क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको हर तरफ से बेइज्जती मिलती है। शी वॉज फायर्ड एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी दे कट हर फाइनल पे चेक, मतलब कि साथ उसको जॉब से भी निकाल लिया और कहे कि इसको आप सैलरी अर्ली कुछ नहीं देंगे। आया बात समझ में। ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब पहले से ही घायल हो, अब वो धुरंधर वाला डायलॉग नहीं मारूंगा कि घातक हूँ, आप पहले से ही घायल हो तो, लेकिन आपको और घायल किया जा रहा है, ठीक है ना, घातक नहीं हो, ठीक है। अगर घातक होते तो बात अलग होती है। आगे बढ़ते हैं। अहेड ऑफ द कर्व, अहेड मतलब आगे। एक सेकेंड, ये बहुत परेशान कर रहा है मुझे। हाँ, अहेड ऑफ द कर्व मतलब कि मोर एडवांस और बेटर प्रिपेयर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड और एवरेज, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोई स्पोर्ट्स होता है और हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, है ना, बट हम खेलते हैं ऐसे हैं कि हमें कोई स्पोर्ट्स के लिए नहीं खेलना, हम बस अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं, लेकिन हम स्पोर्ट्स खेलते अच्छे बन जाते हैं। फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि हम अपनी स्पोर्ट्स में जो हमने अच्छा खेला है, अच्छा खेलते हैं, उसको दिखाएं,
है ना। तो ये क्या है, आप पहले से ही एडवांस होते हो तभी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेते हो। आया बात समझ में। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर आते हैं, सबसे पहले उनको रणजी मैच खिलाए जाते हैं ना। तो वो क्या है, आप उनको पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर कर देना। ठीक है, स्टार्टअप वॉज अहेड ऑफ द कर्व बाय अडॉप्टिंग एआई टूल्स। ये भी कर सकते हो कि एनवायरनमेंट जैसे चेंज होते जा रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसी तरह आप अपने आप को भी ढाल रहे हो। ठीक, आप एकदम एक्टिव रहते हो कि क्या इस समय सिचुएशन चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल थम्स देखो ऐसे याद करो। क्लमसी विन वंस हैंड, नॉट गुड एट डूइंग थिंग दैट रिक्वायर्ड स्किल। आई एम ऑल थम व्हेन इट कम्स टू असेंबलिंग फर्नीचर। मतलब कि उसकी पांचों उंगलियां एक घुटने में, पांचों उंगलियां एक घुटने में, मतलब कि ऐसा मूर्ख, फुलिश फुलिश इंसान। अरे अरे हैंग मत हो, हैंग बहुत होता है। फुलिश इंसान, ठीक है, कि मतलब कि बहुत आलसी इंसान, कि जो काम नहीं करना चाहता और कोई चीज़ में अच्छा नहीं होता, उसी को कहेंगे ऑल थम्स। ठीक, आगे बढ़ते। कौन लोग हैं कमेंट सेक्शन में बताना। An arm and a leg, an arm and a leg, an arm and a leg, a very large and often reasonable amount of money, very large and often unreasonable amount of money, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अनरीजनल अमाउंट में मनी का होना। रिपेयर कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, सो शी डिसाइडेड टू बाय न्यू कार इंस्टेंट। ठीक, आया बात समझ। चलो अराउंड द क्लॉक शायद नहीं हुआ था ना, वो दूसरा था। ठीक, अगेंस्ट द क्लॉक था। ठीक, ऑल डे एंड ऑल नाइट विदाउट स्टॉपिंग कॉन्टिन्यूसली, मतलब कि दिन रात लगे हुए हो, दिन रात आप बस डे नाइट बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आप बस दिन रात पढ़ाई कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, बस फोकस सिर्फ एक है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो ये क्या है, अराउंड द क्लॉक है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं अराउंड द क्लॉक टू सेव पेशेंट लाइफ ना, रात भर जगना पड़ता है उनको। खैर आगे बढ़ते हैं। एज कूल एज कुकुम्बर, काम एंड रिलैक्स स्पेशली इन स्ट्रेसफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है मॉन्क लोग और एम एस धोनी का बेस्ट एग्जांपल है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो बंदा इतना ज़्यादा अपना को काम रख लेता है ना कि वो उस प्रॉब्लम से डील कर पाता है, उस सिचुएशन से डील कर पाता है ना। हम उस चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई सिचुएशन आ गई घबराहट वाली तो हम तुरंत टूट जाते हैं, लेकिन वो बंदा चाहे इंडिया मैच हारे चाहे जीते रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। और चाहता वो उसके चेहरे में आप वो भी नहीं देखोगे हाव भाव चिड़चिड़ाहट पर, आप देखोगे एकदम काम है वो। ठीक है, चाहे मैच के अंदर हो चाहे मैच के बाहर हो। ठीक, चलो। और हम जब पेपर देने जाते हैं तो हम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये वाला इडियम आप अपने ऊपर अप्लाई करो, क्या, एज कूल एज कुकुम्बर की तरह शांत रहो, चाहे आपके आसपास कितना भी भयंकर तबाही क्यों ना मची हो, हलचल क्यों ना मची हो। इसका बेस्ट एग्जांपल और लूँ तो ये सॉरी, आप महाभारत के युद्ध में जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन और श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कियोस है, क्योंकि वो दोनों इतने एज कूल एज कुकुम्बर थे। ठीक, आया बात समझ में। तो ये थी गाइस हम लोग की 20 ईडियम्स की रिवीजन, एंड 20 ईडियम्स का हमने रिवीजन कर लिया, वो भी ए वर्ड्स का। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम लोग बी वर्ड्स का। ठीक, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बाय।